स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है? क्रिस्टल लेटिस, इसके हम पहले वर्ड को हम देख लेते हैं, इस टर्म को हम देख लेते हैं। क्रिस्टल तो चले हमें पता है कि जी क्रिस्टल्स हम वैसे भी देखते हैं जो नॉर्मली होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स की एक फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। लेटिस क्या होता है? लेटिस हम कहते हैं जाल को या नेटवर्क को, पूरा जो नेटवर्क होता है ना प्रॉपर, या जाल सा जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस एक्चुअली होता क्या है। ऐसा करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर, क्या चीज कि ये क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री की हमने क्या बात की थी? सिमेट्री की जो हमने बात की थी कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है कि अगर हम कट करें कहीं से, ठीक है, तो दोनों पार्ट्स जो हैं अगर मिड से कट करेंगे तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिक होंगे यानी एक दूसरे का इमेज होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यानी कि एग्जैक्टली एक जैसे होंगे। इसके अलावा हमने क्या कहा था? अगर बीच में सेंटर में, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हमने कहा था सेंटर में पॉइंट लगाएं और उससे दोनों जानिब हम ले जाएं, अपनी लाइन को एक्सटेंड कर दें, इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दें, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? हमारे पास फिर से इस तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह इस तरह से कटिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें हम पॉइंट से लेके कर रहे हैं, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ सिमेट्री आ गया था। और इसमें हमने कहा था दोनों जानिब जो है वो मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक और था कि हमने कहा था कि अराउंड द एक्सिस, अगर ये एक्सिस है उसका कोई एक एक्सिस डिटरमिन करके उसको मूव करें तो हमारे पास क्या होगा? उसकी जो है वो एक्सिस पे रोटेट करेगा, और 360 डिग्रीज एंगल के बाद क्या चीज होती है? रिपीटिशन होती है फेसेस की, एंगल्स की और एजेस की। ये हमने बात की थी। अब हम ऐसा करते हैं कि हमने देखा कि वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन पे, कि डेफिनेशन क्या होती है क्रिस्टलेटिस की? कि ये एक सिमेट्रिकल, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि सिमेट्रिकल क्या होती है, इसमें सिमेट्री होती है, और इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो पूरे हो किए जाते हैं। थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्या होती है? हमारे पास तीन एक्सेस आ जाते हैं। थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशन में क्या होते हैं? एक्स और वाई एक्सेस, जिस तरह एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। और इसमें क्या होता है? जी एक्सेस। जिस तरह रूम के तीन कोने आ गए ना, एक कॉर्नर को से अगर रूम को देखें, किसी कमरे को देखें, तो उसमें इस तरह से एक होती है ना, एक दीवार इस तरफ और ये फर्श आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक्सेस होगा एक्चुअली, तो ये 3D होता है। रूम का जो कॉर्नर देखें तो वो क्या होता है? 3D होता है। फिर हम देख लेते हैं कि हमने कहा जी क्रिस्टलेटिस क्या है? सिमेट्रिकल, थ्री डायमेंशनल, और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि वो थ्री डायमेंशनल और सिमेट्रिकल वो जो है वो हमें अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है। यानी पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स कौन कौन से यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम चले मेंशन करते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पूछेंगे जिस तरह से फर्स्ट करें, एटम्स हो गए, ठीक है ना, और आयंस हो गए। अब तक हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि अगर जिंक का मैं उठाऊंगी, उसका जिंक उठाऊं तो उसका क्रिस्टल होगा उसका, और जो क्रिस्टल होगा उसका, उसमें क्या चीज होगी? उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? उसके एटम्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो एक मेटल का टुकड़ा होगा। और आयंस हो गए, या इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कोई कंपाउंड होगा तो डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स में आ गए। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स अपने आप को सिमेट्रिकली थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज कर लें तो क्या होता है? और किस चीज में अरेंज करते हैं वो अपने आप को? वो अपने आप को एक क्रिस्टल के अंदर, यानी इनसाइड अ क्रिस्टल अरेंज करते हैं। तो वो क्या चीज बन जाती है? क्रिस्टल लेटिस बन जाता है, ठीक है। अब क्रिस्टल लेटिस को ग्रो करने का क्या तरीका होता है? एक काम करते हैं हम, पहले हम इनको मार्क कर देते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे थे जो कि हमारी डेफिनेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं क्रिस्टल लेटिस क्या है? व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस? क्रिस्टल लेटिस इज अ सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट वुड बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ क्रिस्टल, ठीक है। अब जिस तरह से अगर हम क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, हमने अभी बहुत सारों की बात की थी ना, हमने जब प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो अब हम देख लेते हैं जिस तरह से ये हमारे पास आ गया, क्यूबिक स्ट्रक्चर आ जाता है। ये क्यूब है, हमें पता है क्यूब तो बहुत एक सिंपल सी और एक कॉमन सी शेप है, तो ये हमने देख लिया कि ये क्यूब है। अब ये एक जो क्यूब है ये क्या करेगा? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने कहा था हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल क्या होती है कि क्यूब जो है वो अपने ही जैसे क्यूब बना के अपने इर्द गिर्द, अपने ही जैसे हम कह सकते हैं कि सिमिलर जो इसके जैसे जो ब्रदर्स होंगे, ट्विन ब्रदर्स होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे इसके जैसे ब्रदर्स होंगे, वो इसके जैसे आके इसके साथ इसके इर्द गिर्द ग्रो करना शुरू कर देंगे, और बहुत ज्यादा ग्रो करते चले जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास एक जाल सा आ जाएगा। अब ये नन्ना सा क्रिस्टल तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ये जो पूरा जाल है, क्रिस्टल का पूरा जाल बन गया, जो ये इस तरह से हमारे पास आ गया, ये हमें नजर आएगा। और किस फॉर्म में नजर आएगा? फर्ज करें ये नन्ना सा क्रिस्टल किस चीज का था? ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, ठीक है।
ये हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो हमें ऐसे इस तरह से नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो इसके इर्द गिर्द इसी के जो है वो ब्रदर्स ग्रो करते जाएंगे, सेम सेम इसके जैसे जो है वो ग्रो करते जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी कॉपीज ग्रो करते जाएंगे। हम समझ रहे हैं जी इसकी कॉपी हो रही है, ठीक है ना, और वो इसके साथ अटैच हुई है, तो इसके इर्द गिर्द ग्रोथ पैटर्न बनता गया, यहाँ तक कि हमारे पास लेटेस आ गया इस तरह से। अब ये पूरा जाल सा जो है इसको हमने क्या कहा, लेटेस, और ये जो है वो क्रिस्टल लेटेस कहलाएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब ये लेटेस्ट हमें नजर आएगा किस फॉर्म में, ये आ गया हमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की फॉर्म में। अब हम तो इसको क्रिस्टल कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली लेटेस्ट है, ठीक है ना। ये हमें चीज जो नजर आ रही है, जो हमें नेकेड आई से नजर आ रही है, ठीक है, जो हमें बगैर कोई माइक्रोस्कोप या इस तरह की कोई चीज हमें की मदद नहीं लेनी पड़ी, हम बगैर अपनी आंख से, सिर्फ अपनी आंख से देख रहे हैं, तो जो हमें क्रिस्टल नजर आ रहा है, ये चले सोडियम क्लोराइड का, नमक का छोटा सा टुकड़ा इतना जर्रा भी उठाएंगे ना, तो उसके अंदर ये चीज नहीं होगी, उसके अंदर यही होगा, ये जो लेटेस्ट है ना, यही उसके अंदर मौजूद होता है। ये जो सिंपल एक क्रिस्टल होता है, ये तो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, ये हमें नजर नहीं आता, ठीक है। तो ये इसके आ जाते हैं। फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर हम एक चीज मेंशन करते हैं कि यहाँ पर इसके डिफरेंट जो पॉइंट्स है ना, उस पे क्या होगा। अब ये हम कहते हैं ना क्रिस्टल में क्या होते हैं, क्रिस्टल में एटम्स होते हैं, वो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, ये एक और भी इनकी एक खुसूसियत होती है कि वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो यही फिक्स्ड होगी, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल किस तरह ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेंगे, ये जगह फिक्स्ड होगी, ये जगह फिक्स्ड होगी। फर्ज करें ये किस चीज के लिए, ये सोडियम के लिए, ये पॉइंट सोडियम के आ गए, ठीक है, ये सोडियम की जगह हम ऐसे करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, ये हमने फिक्स कर दी। फिर इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, ये सारों को ऐसे करते हैं कि हम इस तरह से शो कर देते हैं कि ये सोडियम है, ठीक है, इनको हम सोडियम मेंशन कर रहे हैं। इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हम इनको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सोडियम है, सोडियम के हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो इसको भी यहाँ पे हम कर देते हैं, और इसके हम यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इस तरह से ये पूरे में इसी तरह मौजूद होगा, और इसके साथ जो मौजूद होगा वो क्या होगा, क्लोराइड होगा, या हम कहते हैं ये सोडियम के आयंस थे ना, अब ये क्लोराइड के आयंस इनके बीच में मौजूद होंगे, क्योंकि सोडियम के बीच में क्लोराइड होगा, तो ये क्लोराइड के आयंस बीच में आ जाएंगे इस तरह से। इस तरह से जिस तरह इसके बीच में यहाँ पर क्लोराइड आ जाए, नहीं यहाँ पर नहीं आएगा, इसको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्लोराइड के आयंस जो है वो बीच में आ गए। तो ये पूरे में ना इस तरह से सोडियम और क्लोराइड के आयंस आ जाएंगे, और ये पूरा जो हमें नजर आएगा, एक्चुअली ये जो लेटेस्ट है, ये जो नेटवर्क है, वो हमें विजिबल जो है वो इस तरह से नमक के दाने के बराबर हमें जो है वो नजर आएगा, ठीक है, यानी कि जो जर्रा नजर आएगा हमें, यह जितना बड़ा टुकड़ा भी ले लें, इसको कोई बड़ा सा टुकड़ा भी हो तो उसमें हमें ये प्रॉपर ये नजर आएगा, हमें ये लेटेस्ट हमें इस तरह से नजर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिस्टल लेटेस्ट क्या होता है, इसके अंदर फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, इसके अंदर सिमेट्री होती है, यानी कि हम कहते हैं कि प्रॉपर सिमेट्री इसके अंदर आ जाती है, कि इसको रोटेट करें अगर, तो इसके अंदर वही क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टी होगी, और इसके अंदर जो रेपिटेशन ऑफ फेसेस और एंगल्स होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और ये इनसाइड क्रिस्टल होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स अपनी डेफिनेट पोजिशन पे एक प्रॉपर जो है वो शेप और ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं।